नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। HNN 24x7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। भगवानपुर क्षेत्र स्थित किशनपुर जमालपुर गांव में विधायक ममता राकेश ने सड़क का उद्घाटन किया है। इस दौरान सड़क का निर्माण कराने के लिए ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि हर वर्ग को साथ लेकर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। हर तबके को विकसित करना ही उनकी प्राथमिकता है। उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिकांश गाँव में सभी जर्जर मार्गों को दुरुस्त कराया जा चुका है और जो बच गए हैं उन पर भी काम चल रहा है। विधायक ने कहा कि उनकी कोशिश है कि सड़क, पानी, बिजली समेत तमाम मूलभूत सुविधाओं को लाभ ग्रामीणों को दिया जाए। भगवानपुर विधानसभा में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। जैसे कि ग्रामीणों की जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप काम कराए जा रहे हैं। किशनपुर जमालपुर गांव में काफी दिनों से ये गांव की आंतरिक सड़कें टूटी हुई थी, तो गांव वालों की काफी लंबे समय से मांग चली आ रही थी इन सड़कों का निर्माण कराने के लिए। तो हमने किशनपुर में लगभग 1.5 किलोमीटर आंतरिक सड़कों के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिससे शासन ने स्वीकार करके ये कार्य शुरू करा दिया गया है। आज इसका उद्घाटन किया गया। दिनों से लगभग 4-5 सालों से हम लोग भी प्रयास कर रहे थे कि चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से, चाहे सांसद निधि के माध्यम से, चाहे विधायक निधि के माध्यम से इस सड़क पर सभी ग्रामवासियों का आना जाना है, क्योंकि वहाँ पर माता मंदिर है। समस्त सैनिक समाज, समस्त समाज ग्राम किशनपुर का यहाँ पर आना जाना लगा रहता था और हर समय इस गली में क्योंकि निकासी की बड़ी समस्या थी और यहाँ पर बहुत ही कचरा रहता था। और आज विधायक जी के माध्यम से, PWD के माध्यम से ये प्रयास पूरा हुआ है। हम पुनः समस्त ग्रामवासी विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उधर चंपावत में नगर की सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस के हाथ मजबूत करने के लिए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने बड़ा कदम उठाया, जहां उन्होंने एक हफ्ते के अंदर नगर पालिका को नगर में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर पालिका के अधिशासी अधिकारी पूरन सिंह बोहरा और SHO अशोक कुमार ने टीम के साथ नगर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान SHO ने बताया कि CCTV कैमरे लगाने के लिए 25 जगह को चिन्हित कर लिया गया है। वहीं नगरवासियों ने CCTV लगवाने के लिए विधायक को धन्यवाद दिया। साथ ही डिग्री कॉलेज की सड़क में भी CCTV लगाने की मांग की। आपसे बता रहा हूँ, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि भाई इस नगर में जो इस समाज को सुधारने में कोई काम हम लोगों से, पब्लिक से, जनप्रतिनिधि से होता है तो हम लोग भी आपके साथ हैं। तो उनका कहना है कि आप यहाँ के CC कैमरों की व्यवस्था देख दीजिए। तो हमने उसमें भी कल SP साहब से भी, हमारे कप्तान साहब से बात हुई थी, उनसे भी मैंने कहा था, क्योंकि हमारे जब ये घटना यहाँ पर, ये गलत घटना जब यहाँ पर हुई उस समय हमारे लोग वहाँ पर गए थे। उन्होंने भी कप्तान साहब से कहा होगा, शाम को मेरी वार्ता भी हुई, तो मैंने उनसे बता दिया है कि जितने भी CC कैमरे खराब हैं वो पूरी व्यवस्था, पूरे कैमरों की व्यवस्था करना वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने आज ही कैमरों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे सही होंगे, उसके लिए मैंने आपसे, कोतवाल साहब से एक एप्लीकेशन लिखने को कह दिया है। वो जो ही अभी एप्लीकेशन आती है उसी के आधार पर मैं पैसा विभाग को देकर 1 हफ्ते के अंदर CC कैमरे का काम करने की जिम्मेदारी मैंने खुद ले ली है। प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को BJP और कांग्रेस दोनों ही दल चुनौती के रूप में देख रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में BJP की हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में BJP के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती है। हालांकि BJP अपनी जीत का दावा कर रही है। BJP प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट BJP की कभी नहीं रही, बावजूद इसके BJP ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा की गई है, जो गलतियां रही हैं उन्हें दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। वहां का कार्यकर्ता कमर का आगामी 10 सितंबर को कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा देहरादून पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक करने वाले।
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि सह प्रभारी का 10 सितंबर को कांग्रेस मुख्यालय में आगमन होने वाला है। इसके बाद वह कई विषयों पर बड़ी बैठकें करेंगे, जिसमें निकाय चुनाव से संबंधित चर्चा भी की जाएगी। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी विस्तार से चर्चा होगी। बड़ी परसों 10 तारीख को, देखिए 10 तारीख को समन्वय समिति की बैठक है। उस बैठक में केंद्रीय हमारे जो सह प्रभारी हैं, नवनियुक्त सह प्रभारी श्री सुरेंद्र शर्मा जी भी सम्मिलित होंगे और प्रभारी महोदया वर्चुअली उसमें जुड़ेंगी जूम के माध्यम से। उस बैठक में हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, समन्वय समिति के सारे सदस्य हैं और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय निकाय का चुनाव है, गणेश जोशी जी वाला प्रकरण है, आरएसएस की बैठकों में या जो सुबह शाखाएं लगती हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों को की जो पाबंदी थी उसको हटाना। देहरादून डीएम सविन बंसल ने शहर में भिक्षावृत्ति को लेकर संबंधित विभाग के साथ बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जिले में एक भी बच्चा भिक्षावृत्ति करता नहीं दिखाई दे, इस बात का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि 24 घंटे पेट्रोलिंग और 2 वाहनों के जरिए रेस्क्यू अभियान चलाकर भिक्षावृत्ति की साइकिलिंग को तोड़ा जाए। साथ ही डीएम ने निर्देश दिए कि भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए मोबाइल यूनिट भी बढ़ाई जाएंगी। उधर बागेश्वर में डीएम आशीष भट्टगई ने कार्यभार ग्रहण कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जिले के चौमुखी विकास के लिए विशेष कोशिश की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जाएगा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आगे डीएम ने कहा कि पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी पर कार्य होंगे। साथ ही सीएम हेल्पलाइन 1905, सीएम डैशबोर्ड की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, सीडीओ पौड़ी, सीडीओ टिहरी, सीडीओ उधम सिंह नगर और एसीओ देहरादून स्मार्ट सिटी, एसीओ उत्तराखंड सिविल एविएशन के पद पर भी रह चुका हूँ। एडीएम उधम सिंह नगर, एडीएम चमोली के पद पर रह चुका हूँ। जनरल मैनेजर गाजपुर शुगर, पीडी किच्छा शुगर और जनरल मैनेजर गदरपुर शुगर के पद पर भी रह चुका हूँ। जिलाधिकारी के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग है। मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी इलाहाबाद से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, और उसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज से ज्वाइन किया था और 2017 में आईएएस बैच हम लोग लॉन्च किया। यहाँ पर मेरी प्राथमिकताएँ जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहे, कार्य के हर स्तर पर समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी से काम हो, इसके लिए सभी प्रयास करेंगे, एज ए टीम वर्क करेंगे सभी। पूरे प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को लेकर जनता के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। महानगर कांग्रेस ने आज बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। वहीं महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि कल बनबसा नेपाल सीमा पर विधायक के भाई के 40 कारतूस संग पकड़े जाने को लेकर कांग्रेस में रोष है। इसी के चलते कांग्रेस ने आज पुतला दहन कर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने नेताओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। जितनी भी राज्य में उत्पीड़न और अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, उन सब में बीजेपी के नेताओं के नाम शामिल है। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार पूरे प्रदेश में हो रहा है और अपराधियों का मनोबल इस कदर तक बढ़ चुका है कि एक अपराध करने के बाद दूसरे अपराध को वो अंजाम दे रहे हैं। हाल में ही विधायक का भाई जिंदा कारतूस लेके घूम रहा है, छापा पड़ रहा है, सरकार पे कोई जवाब नहीं है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसलिए हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है और हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। हल्द्वानी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुसूचित जाति समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में 1 घंटे का मौन व्रत रखा और प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है।
श्रृंखला बहुत पीछे रह गई है। ये तो प्रमाणित हो चुका है, जो संलिप्त हैं, जितनी भी हिंसा हो रही है प्रदेश में, सारी संलिप्तता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, और उन्हें बचाने के लिए लगातार कोशिश करी जा रही है। पेपर लीक मामले से शुरुआत करी जाए, हमारी बेटी हमारी बहन अंकिता भंडारी के हत्याकांड की बात करी जाए, और जो लगातार यहाँ पे हमारे ISBT में देहरादून की 100 मीटर दूर पुलिस थाना है, वहाँ नाबालिग बच्ची के साथ जो शोषण हुआ, हरिद्वार में जो नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी गई, और हिंसा लगातार जो बढ़ती जा रही है, ये जो नफरत इन्होंने लोगों में, समाज को बांटने के लिए इन्होंने नफरत जो जड़ों में डाली, वो हिंसा में तब्दील होकर और अब समाज में जो कुकृति है वो सामने आ चुकी है। उत्तराखंड में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ हल्द्वानी में कांग्रेस ने बीजेपी को कुरियर के जरिए चूड़ियां भिजवाई हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनको रोकने में नाकामयाब है और आरोपी खुलेआम घूम रहे। ऐसे में बीजेपी को सरकार छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें लिप्त हैं, इसलिए शासन उनके दबाव में काम कर रहा है। वहाँ पे चूड़ियाँ भेजने का भी कार्यक्रम हुआ और उसमें सब कांग्रेस के लोग सम्मिलित हुए। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, चूड़ियाँ वाकई में भेजी जानी चाहिए, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल आंख मीच कर केवल भ्रष्टाचार के तंत्र मंत्र को बढ़ावा दे रही है, नफरत को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को बढ़ावा दे रही है, और जिसका कारण है कि समाज में ये विसंगतियाँ आ गई हैं, समाज में ऐसा हो रहा है, और हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस उत्तराखंड में नहीं कर रही है। ये हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। हर दिन हम न्यूज़पेपर देख रहे हैं, नए नए अपराध हमारे सामने, नए नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, और सरकार की पूरी तरह से निष्क्रियता दिखाई दे रही है। जिन महिलाओं के साथ इतने जघन्य अपराध हुए, उनके घर नेता जाने को तैयार नहीं है सरकार के लोग। तो जब आप अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आज हमारे तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है कि जो मातृशक्ति चूड़ियाँ मातृशक्ति का प्रतीक होती हैं, वो चूड़ियाँ आज हमारी तरफ से सरकार को और मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है, कि शायद वो चूड़ियों को देख के उनको ये समझ आए और याद आए कि हाँ, हमें मातृशक्ति की और महिलाओं की हिफाजत करनी है एकदम सरकार होने के नाते। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो अपने पद से त्यागपत्र दीजिए, ताकि महिलाएं भी आगे अपनी सुरक्षा करने में शायद कोशिश करें। एक तरह का ये द्योतक है हमारे यहाँ, जो सनातन धर्म की चूड़ियाँ, बिंदी और ये सब जो थोड़ा सा नीचे विवाह के समय सनातन धर्म की परंपरा बनाया जाता है, तो उसकी रक्षा करने का जो संकल्प है ना, वो लेता है पुरुष लेता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुलव्वज हैं सारे बलात्कार में, मतलब एक भीड़ बाढ़ सी आ गई है, और हालात ये है कि जो इनका शासन प्रशासन है, रुद्रपुर का SSP ने क्या शब्द बोले हैं कि हर चीज़ किसी का ठेका मैंने नहीं लिया है। तो इस सब के खिलाफ हम जो ये चूड़ी भेज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि या तो इस चूड़ी की रक्षा करो या छोड़ दो। ये चूड़ी खुद बैठ कर करके, यानी महिला खुद बैठ करके शासन करेगी, खुद अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ है। तो आज चूड़ी भेज रहे हैं हम, इसे क्योंकि शर्म है तो इस चूड़ी का लिहाज करो, शर्म करो। ऋषिकेश के ISBT परिसर में एक बस परिचालक का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। सूचना और पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं, जिसको लेकर पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। मेन तो यहाँ सुरक्षा के उद्देश्य से यहाँ पे CCTV कैमरे भी होने चाहिए, वो तो जरूरी है ताकि सब पता लगे। और फिर यहाँ पे तो जैसे अब यहाँ पे रात को लोग वो छत पे चप्पल रखे हुए थे, वो इसलिए रखे हुए थे कि जान दिखाया जाए कि वो गिरा है, गिरी हुई तो लगा ही नहीं, वो इतना बड़ा सिर फाड़ा हुआ है उसका, तो बहुत बड़ी चोट है उसको। और यहाँ पे तो बहुत शासन प्रशासन से मैं यह अनुरोध करता हूँ कि TGMO और GMO जितनी भी कंपनी है, 9 कंपनियों का संचालन यहाँ से होता है, लेकिन यहाँ पर CC कैमरों का कोई सुविधा नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बस मालिक के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है CC कैमरे लगाए जाए। और मैं पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ और उप जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि यहाँ आए दिन शराब का धंधा यहाँ पर चल रहा है, गांजे का धंधा यहाँ पर चल रहा है, अफीम का धंधा यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर जितने भी कई लोग बाहर के लोग जो है यहाँ पर शराब और धंधा ऐसे करते हैं और गुंडागिर्दी करते हैं। कई बार यहाँ बसों की जो है बैटरियाँ चोरी